दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? इसलिए आज हम एक आसान तकनीक बताएंगे जिससे आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके सचेत मन, कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक होती है। ये बात आपने शायद सुनी या महसूस की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कब सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? यदि आप इस समय को पहचान लें, तो आप इसका उपयोग अपनी जिंदगी में वह सब पाने के लिए कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और वह भी बहुत कम समय में। अवचेतन मन की शक्ति अपने चरम पर होती है जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं। दिन के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बेहद खास होते हैं। इस समय जो भी विचार या सूचना आप अपने दिमाग को देते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और उसे प्रभावित करती है। यही कारण है कि इस समय आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगता है। हालांकि आपका अवचेतन मन पूरे 24 घंटे सक्रिय रहता है, लेकिन रात के समय इसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। यह एक ऐसी अनोखी और शक्तिशाली अवस्था है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप इस समय का सही उपयोग करना सीख लें, तो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में यह बताया है कि दिन भर की किसी भी परिस्थिति में आपको सकारात्मक सोचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि पूरे दिन सकारात्मक सोचने से भी ज्यादा प्रभावशाली वे 5 मिनट होते हैं जो आप सोने से ठीक पहले बिताते हैं। अगर आप पूरे दिन सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो दिन भर की सकारात्मक सोच का असर कम हो जाता है। इसके विपरीत, अगर आपका पूरा दिन खराब भी गया हो और आप उन आखिरी 5 मिनटों में सही तरीके से सोचें, तो यह कहीं ज्यादा असरदार होगा। इन 5 मिनटों में अगर आप सही तरीके से अपनी सोच को निर्देशित करें, तो आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यह कोई वस्तु हो सकती है या कोई व्यक्ति। आपकी सोच की शक्ति इसे आकर्षित करने में मदद करेगी। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग रात को सोने से पहले के इन 5 मिनटों में अपने दिन भर के नकारात्मक अनुभवों के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि वे अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाते। इसलिए सोने से पहले की सोच पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को सबसे गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर हम सोने से पहले उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हमारे दिन भर में गलत हुई, जैसे आज का काम ठीक से नहीं हुआ, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, या किसी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह चिंता और नकारात्मकता हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा दिमाग ऐसा सोचने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है, और इसमें समाज की भी बड़ी भूमिका है। अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। आपको बस इन नकारात्मक विचारों को रिवर्स करना है, यानी उन 5 मिनटों में जो नकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती हैं, उनकी जगह सकारात्मक विचारों को जगह दें। यह भले ही एक साधारण बात लगे, लेकिन यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। जब आप सोने के लिए तैयार हों, इंटरनेट आदि बंद कर लें और बिस्तर पर जाएं, तो सबसे पहले अपनी रीढ़, बैकबोन को सीधा रखें। इस पोजीशन में बैठें या लेटें, फिर 10 गहरी सांसें लें। इसके बाद आपको विजुअलाइज करना है। कल्पना करें कि आपके भीतर जो अनोखी शक्ति और चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों ओर घूम रही है। सोचें कि आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप यह प्रक्रिया करेंगे, तो देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। जैसे ही आपका दिमाग शांत हो जाए, उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अपनी पूरी ऊर्जा उस कल्पना में लगा दें। जब तक आपको नींद ना आ जाए, तब तक जानबूझकर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक न केवल आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को नए और सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। बस इसे नियमित रूप से अपनाने की जरूरत है, और जल्द ही आप इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। इस वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आपको यह समझा सकूं कि विजुअलाइजेशन तकनीक को सोने से ठीक पहले आजमाना क्यों सबसे ज्यादा असरदार होता है। यह समय किसी भी अन्य पल की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। आप में से कुछ लोग यह सोच सकते हैं, अगर हमने केवल 5 मिनट कुछ सकारात्मक सोच लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। मैंने पहले भी आपको अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई बातें बताई हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे इस दुनिया में हर शक्तिशाली चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है। यह कमजोरी है डिस्टिंक्शन,
यानी फर्क को समझने की। आपका अवचेतन मन वही चीजें आपकी ओर आकर्षित करता है जो आप सोचते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसे यह फर्क समझ में नहीं आता कि क्या वास्तविक रियल है और क्या काल्पनिक फेक। जो भी आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह उसे वास्तविक मान लेता है और उसे आपकी जिंदगी में सच करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सोने से पहले आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। उस वक्त आपका अवचेतन मन सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। इसलिए अगर आप अपनी इच्छाओं, सपनों और सकारात्मक विचारों को बार बार सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविक मानकर उन्हें आपकी जिंदगी में खींचना शुरू कर देता है। तो इस तकनीक का सही समय और इसे सही तरीके से करने का महत्व समझें, क्योंकि यह आपकी सोच को आपके पक्ष में काम करने के लिए तैयार करती है। अगर आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और उस पर डटे रहते हैं, तो वह वास्तव में आपकी जिंदगी में हकीकत बन सकती है। यही कारण है कि सोने से पहले आपके विचारों का बहुत महत्व है। जब आप रात को सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वह आपके लिए सिर्फ एक ख्याल हो सकता है, लेकिन आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह पूरी तरह से असली स्थिति बन जाती है। अवचेतन मन की खासियत यह है कि वह कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। अधिकतर लोग सोने से पहले दिन भर की परेशानियों, चिंताओं या नकारात्मक अनुभवों को याद करते हैं। यह उनकी आदत बन जाती है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे रियल मान लेता है और इसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगता है। सोने से ठीक पहले का समय ऐसा होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। उस समय जो भी विचार आप उसमें डालते हैं, वह उन्हें सच मानकर आपकी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अगर आप उन 5 मिनटों में नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सुझाव, सजेशन के रूप में स्वीकार करता है और उसे आपकी वास्तविकता बनाने में जुट जाता है। इसलिए सोने से पहले अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना बेहद जरूरी है। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े परिणाम ला सकता है। जब आप रात को सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं, तो इनडायरेक्टली आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी को इसी तरह नकारात्मक बना दो। अगर आप हर रात उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो धीरे धीरे वे चीजें ही आपकी हकीकत बनने लगती हैं। इस आदत से आप अपने दिमाग और सोच को नकारात्मकता में जकड़ रहे होते हैं। भले ही आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला हो, यह नेगेटिव सोच उस संभावना को खत्म कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक दायरे में सीमित कर रहे हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं दुखी हूं या मेरी जिंदगी खराब है, तो आप अनजाने में अपनी जिंदगी की प्रोग्रामिंग को नकारात्मक दिशा में बदल रहे होते हैं। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और संवेदनशील होता है, और इस वक्त जो भी आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह आपकी वास्तविकता को आकार देने लगता है। इसके बजाय इस समय का उपयोग सकारात्मक तरीके से करें। खुद से कहें, मैं खुश हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरा अगला दिन शानदार होगा और मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। ये छोटी छोटी सकारात्मक बातें आपकी सोच और जीवन की प्रोग्रामिंग को बदल सकती हैं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप सोने से पहले अपने विचारों को सकारात्मकता से भरते हैं, तो आप ब्रह्मांड को सकारात्मक संदेश भेजते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर ले जाते हैं। यही तरीका आपकी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है और आपको वह सब दिला सकता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है जिसमें अनगिनत संभावनाओं का खजाना छिपा है। यह आपको वह सब कुछ देने में सक्षम है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप इस खजाने का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप अपने मन में विचारों की ताकत का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। यह ऐसा है जैसे आप बाजार में पैसा लेकर गए, लेकिन उस पैसे से वह चीज खरीद ली जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। जब घर लौटते हैं तो सोचते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी तरह आपकी सोच भी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता में खर्च करते हैं तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। दुनिया वह बाजार है और आपकी सोच वह मुद्रा है जिससे आप अपनी जिंदगी की वास्तविकता खरीदते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोचने की शक्ति को सही दिशा में लगाएं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसे ही सोचें। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है।
अगर आपके अगले दिन कोई परीक्षा है या कोई जरूरी काम है, तो रात को सोने से पहले टेंशन लेने के बजाय खुद को सकारात्मकता से भरें। सोने से 5 मिनट पहले यह सोचना शुरू करें कि अगला दिन बेहतरीन होगा, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार होगा। इससे आपका अवचेतन मन सकारात्मक संकेतों को ग्रहण करेगा और आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सोने और जागने के बीच का समय वास्तव में जादुई है। यह वह पल होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी आप सोचते हैं वह आपकी जिंदगी में हकीकत बनने की ओर बढ़ता है। आज रात को इसे आजमाएं। जानबूझकर सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है और आपके सभी सपने सच हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इस छोटे से अभ्यास का आपके अगले दिन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें और इसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग, चाहे वे आपके पड़ोसी हों या रिश्तेदार, आपसे अधिक खुशहाल, ताकतवर और धन धान्य से संपन्न नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सभी के मस्तिष्क की संरचना समान है, हमारी आंखें, नाक, कान और मुख एक जैसे हैं, तो फिर सभी लोग एक समान खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? क्यों कुछ लोग परेशान या गरीब रह जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वे सब हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित होते हैं। हमारा चेतन मन सभी काम जागृत अवस्था में, यानी पूरी सजगता और होश हवास में करता है। दूसरी ओर हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन के निर्देशों को बिना सवाल किए सच मान लेता है, चाहे वे निर्देश सही हों या गलत। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर अवचेतन मन सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर सकता तो यह सही निर्णय कैसे लेता है? सच तो यह है कि हमारा अवचेतन मन केवल उन बातों को लागू करता है जिन्हें चेतन मन ने बार बार दोहराकर और महसूस कराकर उसे दिया है। इसे समझने की जरूरत है कि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण हमारे अवचेतन मन से ही होता है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है, और जब यह लगातार होता है तो यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग खुशहाल और सफल होते हैं जबकि अन्य लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। उनके चेतन मन ने अवचेतन को अलग अलग संदेश दिए होते हैं और वह उसी के अनुसार उनकी जिंदगी का निर्माण करता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने चेतन और अवचेतन मन की शक्तियों को समझें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप भी अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। प्रकृति ने हमारे अवचेतन मन को बेहद शक्तिशाली बनाया है। यह मन एक विशाल भंडार की तरह है जो सभी सवालों के जवाब जानता है। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि हमारा अवचेतन मन इस बात से अनजान रहता है कि वह सब कुछ जानता है। इसे ठीक उसी तरह समझा जा सकता है जैसे रामायण में हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्ति का एहसास दिलाया गया था जब उन्हें समुद्र पार करना था। अवचेतन मन आपसे कभी बहस नहीं करता और न ही आपकी बातों का खंडन करता है। यह आपसे यह नहीं कहेगा कि मुझ पर नकारात्मक छाप मत छोड़ो। इसके बजाय यह हर बात को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं हूं, या मैं गलत जगह गलत परिवार में पैदा हुआ हूं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं। और फिर आपका अवचेतन मन इन विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। ऐसा करने से आप अपनी ही सफलता और भलाई का रास्ता रोक देते हैं। इससे आपका जीवन सीमित, बाधित और निराशाजनक बन सकता है। जब आप अपने चेतन मन में असफलता, रुकावट या देरी की कल्पना करते हैं तो आप अवचेतन मन की असीम शक्ति का लाभ उठाने से चूक जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप मानसिक और भावनात्मक तनाव, शारीरिक बीमारियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाते हैं। आपकी यह धारणा कि मेरा अवचेतन मन मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, वास्तव में आपकी समस्याओं को और बढ़ा देती है। याद रखें, आपका अवचेतन मन हर परिस्थिति को आपकी सोच के हिसाब से ढालने में सक्षम है। इसीलिए सकारात्मक विचारों और विश्वास से इसे निर्देशित करें। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल करेगा बल्कि आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को साकार करना चाहते हैं और अपनी कुंठाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो दिन में कई बार दृढ़ता से यह कहें, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे आदर्श योजना की राह दिखाती है, मुझे सही दिशा में ले जाती है और आवश्यक जानकारी प्रदान करती है।
मेरा अवचेतन मन अब गहरे समझ के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है और जो मैं महसूस करता हूं वह बाहर व्यक्त होता है। मेरा जीवन संतुलन और समृद्धि से भरपूर है। लेकिन यदि आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, या मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, तो आपके अवचेतन मन से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन को असमर्थ बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो आपको इसे सही संदेश देना होगा। अवचेतन मन हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन यह आपके द्वारा भेजे गए संकेतों के आधार पर कार्य करता है। यदि आप सकारात्मक और स्पष्ट संदेश भेजते हैं, तो यह उसी दिशा में आपकी मदद करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों को सकारात्मक रखें, ताकि आपका अवचेतन मन भी आपके लिए सही दिशा में काम कर सके और आपकी इच्छाओं को साकार कर सके। यह उस शक्ति के बारे में है जो आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित करती है। अगर आपकी उंगली कट जाए तो तुरंत ही उपचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है और यह हमेशा आपकी देखभाल करता है, आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अवचेतन में अपनी अलग बुद्धि होती है जो आपको सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह आपके विचारों और मानसिक छवियों के पैटर्न को समझने और स्वीकार करने में सक्षम है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आपका चेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप किसी सच्चे फैसले पर पहुंचें, लेकिन आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपके अवचेतन के पास पहले से ही उत्तर हैं। जब आप कहते हैं कि आपको नहीं पता या आप उलझन में हैं, तो आप दरअसल अपने भीतर मौजूद समाधान को नकार रहे होते हैं। आप समय का उपयोग तो कर रहे हैं, जैसे एक सैनिक जो समय काट रहा हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब आपको अपने मस्तिष्क को शांति से विराम देना चाहिए, आराम से बैठकर शिथिल हो जाना चाहिए और मन में यह कहना चाहिए, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है। इस समय भी वह प्रतिक्रिया दे रहा है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सभी प्रश्नों का उत्तर जानती है। वह मुझे इस समय आदर्श उत्तर प्रदान कर रही है, जिसे मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि यह हो रहा है। जब आप सोते हैं, तब आपके मार्गदर्शन के लिए आपके अवचेतन में ज्ञान सक्रिय होता है, जो कई बार सपनों के रूप में भी सामने आता है। यही कारण है कि आप सुबह ताजगी और स्फूर्ति महसूस करते हैं। मनुष्य अपनी जीवन का 1/3 समय यानी लगभग 8 घंटे सोने में व्यतीत करता है। यह जीवन का एक अटूट नियम है कि नींद एक दैवीय प्रक्रिया है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोगों का मानना है कि दिन भर काम करने के बाद थकावट से बचने के लिए हम सोते हैं, ताकि शरीर को आराम मिल सके और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन यह केवल एक गलतफहमी है। नींद के दौरान शरीर आराम नहीं करता। सोते वक्त भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। जब आप सोने से पहले खाना खाते हैं, तो वह पच जाता है और पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है और नाखून तथा बाल बढ़ते रहते हैं। इस तरह आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता। वह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद के दौरान उपचार की प्रक्रिया तेजी से काम करती है, क्योंकि इस समय आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। यही कारण है कि आपके कई सवालों के महत्वपूर्ण उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। आप जानते होंगे कि नींद पर गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिकों में डॉक्टर जॉन बिजेल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि रात को सोते समय आपकी आंखों, कानों, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाएं लगातार संवेग भेजती रहती हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी सक्रिय रहता है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्षों और विवादों में व्यस्त रहता है और इसे समय समय पर अपनी इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी दुनिया से दूर हटने की जरूरत होती है। इसके साथ ही आपको अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करना आवश्यक है। इस तरह मार्गदर्शन की शक्ति और अधिक ज्ञान को स्वीकार करके आप जीवन के हर क्षेत्र की कठिनाइयों से उबर सकते हैं और अपनी दैनिक समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। इंद्रिय प्रमाणों और रोजमर्रा की हलचल से निरंतर रूप से हटकर नींद एक प्रकार का विश्राम होती है। इसका मतलब यह है कि आप बाहरी दुनिया के लिए सो रहे होते हैं, जबकि अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जागृत रहते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि नींद की कमी होने पर हमारे शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि नींद की कमी से लोग चिड़चिड़े, तुनक मिजाज और निराशावादी बन जाते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है और अधिकांश मनुष्यों को इससे भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है। नींद की पर्याप्त मात्रा न मिलने से न केवल मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे कम नींद लेकर काम चला सकते हैं, वे खुद को धोखा दे रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी पर गहरे अध्ययन किए हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह पाया गया है कि कुछ मामलों में गंभीर अनिद्रा से पहले नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। यदि आप सोते समय आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं, तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, चाहे दिन हो या रात। यह हमें भयंकर संकटों और तबाही से भी बचाता है। यदि आप सोते समय सही कर्मों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व से एक आर्थिक रूप से आकर्षक प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने सबसे पहले मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मुझे यह विश्वास था कि मेरी असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और मुझे सही रास्ता दिखाएगी। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। ऐसा मैंने सोने जाने से पहले बार बार अपनी प्रार्थना के रूप में दोहराया, जैसे एक लॉरी। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और उसने मुझसे कहा, हेडलाइंस को मत पढ़ो। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी हुई थीं, जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुई जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन इन बातों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। मैंने जो सपना देखा, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचाया। मेरे अवचेतन मन ने यह चेतावनी मुझे उस व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और उसे सम्मान देता था। कुछ लोगों को ऐसे सपने मिल सकते हैं जो उन्हें किसी स्थान पर जाने से रोकते हैं और उस चेतावनी का कारण भी बताते हैं। वह अक्सर लोगों को यह कहती है कि वे यहां या वहां जाने से बचें, और इसके पीछे एक चेतावनी का कारण भी बताती है। कई बार हमारा अवचेतन मन हमें जागते समय भी संकेत देता रहता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी मां या किसी करीबी व्यक्ति की आवाज सुनी है। आप रुकते हैं, मुड़ते हैं और आवाज के स्रोत को खोजते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि अगर आपने वही रास्ता लिया होता तो खिड़की से गिरने वाली चीज से आपका सिर फूट सकता था। जैसा कि आप जानते हैं, आपका भविष्य आपकी आदतों और सोच का परिणाम होता है, और यही सोच पहले से ही आपके मन में बैठी होती है, जब तक आप उसे प्रार्थना के माध्यम से बदल नहीं देते। इसी तरह किसी देश का भविष्य भी उसके लोगों की सामूहिक अवचेतन पर निर्भर करता है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं था जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस वक्त तक नहीं घटित हुई थीं, लेकिन वे उन लोगों के मन में पहले ही घट चुकी थीं जिन्होंने उन घटनाओं की साजिश रची थी। उनकी सारी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र, जो कि शाश्वत मन का सामूहिक अवचेतन है, पर अंकित हो चुकी थीं। आने वाले कल की घटनाएं पहले ही आपके अवचेतन मन में मौजूद होती हैं। अगले सप्ताह और अगले महीने की घटनाएं भी आपके अवचेतन में पहले से मौजूद हो सकती हैं। इंसान का पराभौतिक या अतीन्द्रिय मन उन घटनाओं को ग्रहण कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं तो आपके साथ कोई भी आपदा या संकट नहीं हो सकता। किसी भी चीज का पहले से तय होना संभव नहीं है। आपका मानसिक दृष्टिकोण, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। वैज्ञानिक रूप से प्रार्थना के द्वारा आप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं, उसे बना सकते हैं और उसे दिशा दे सकते हैं। जैसा इंसान बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। सोने से पहले धीरे धीरे और शांति से इसे दोहराइए। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर किसी को क्षमा करता हूं और मैं सभी के लिए सद्भाव, सेहत, शांति
और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। इसे बार बार दोहराने से मानसिक शांति मिलेगी और शरीर भी विश्राम करेगा। जब मैं अपने भीतर दिव्य उपस्थिति को महसूस करता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि जीवन और प्रेम ही मुझे उपचारित करते हैं। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटे हुए और सबके प्रति सद्भावना से भरा हुआ महसूस करता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह जब मैं जागता हूं तो मैं जीवन और प्रेम से भरपूर होता हूं। मेरे चारों ओर प्रेम का एक शक्तिशाली दायरा है जिससे मुझे किसी भी बुराई का भय नहीं होता। क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं शांति से सोता हूं, खुशी से जागता हूं और उस खुशी में जीता हूं। मेरा अस्तित्व केवल यही है। अगर आप सोने से पहले ये बातें दोहराते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अवचेतन मन में बदलाव आएगा। आप शांति से सोएंगे और खुशी से जागेंगे। अब हम जानेंगे कि सांस यानी वह हवा जो आपके अंदर और बाहर आती जाती है जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब तक यह हवा अंदर बाहर होती रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह हवा रुकती है आपके आसपास के लोग भी आपको मिट्टी या शरीर के रूप में पहचानने लगते हैं। आपका अस्तित्व, आपका नाम और आपकी सांसें, जब तक यह सांस चल रही है तब तक आपका जीवन भी है। यही कारण है कि अधिकतर ध्यान विधियों में, खासकर विपश्यना मेडिटेशन में, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। दरअसल आपकी सांसें न केवल आपके भौतिक शरीर को जीवित रखती हैं बल्कि इसका कार्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और ऊंचा है। आपकी सांसों का संबंध सिर्फ आपके शरीर से नहीं है बल्कि आपके भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं और सूक्ष्म घटनाओं से भी है। इसीलिए भगवान बुद्ध की विपश्यना मेडिटेशन में सांसों पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्या आपको पता है कि आप अपनी सांसों के द्वारा परम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? आपकी भावनाएं, आपके विचार या आपके भीतर की सूक्ष्म घटनाएं, इन सभी का संबंध आपकी सांसों से होता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ी सी मेहनत और प्रयोग करें तो आप इस भौतिक जगत में हो रही घटनाओं को और गहराई से समझ सकते हैं। आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति और इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को जानने लगते हैं। और तो और अपनी सांसों के प्रयोग से आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप एक नया इंसान बन सकते हैं जो पहले से कहीं अधिक जागरूक और समझदार हो। इसका मतलब है कि आपका वर्तमान अस्तित्व जैसा भी है वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। वह बनेगा जो आपको असल में होना चाहिए। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आपके भौतिक शरीर में होने वाले सभी बाहरी और भीतरी बदलाव सब कुछ आपकी सांसों की लय के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगर उसी समय आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर पाते हैं और उसे थोड़ा धीमा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। सामान्य तौर पर एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और उतनी ही बार उसे छोड़ता है। यही गणना एक सरल तरीका है इसे समझने का। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से अपने शरीर के माध्यम से एक प्रयोग करें और 1 मिनट में 15 से 16 बार की सांस को 11 बार से कम कर लें तो आपके भौतिक और मानसिक स्तर पर एक नई समझ का दायरा खुलने लगता है। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के कई प्रकार के कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसका असर यह होता है कि आप शब्दों की ध्वनियों को और अधिक गहराई से सुनने और समझने लगते हैं। आप धीरे धीरे और भी बारीक चीजों को पकड़ने लगेंगे। आप हल्की ध्वनियां महसूस करने लगेंगे, जैसे कि जानवरों द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियां जिन्हें आप अब अनुभव कर पाएंगे। आप उन ध्वनियों में मौजूद भावनाओं को समझने लगेंगे। पेड़ पौधे और इस प्रकृति के साथ जुड़ी हर चीज का एक अपना मैकेनिज्म होता है जिसे आप समझने लगेंगे। जीवन केवल इंसान में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी मौजूद है। लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं। जब आप अपने भीतर एक गहरी फीलिंगलेस अवस्था में होते हैं तो आपको बेजान चीजें बेजान नजर आती हैं, लेकिन दरअसल उनमें भी ऊर्जा होती है और आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब आप बेजान चीजों के कंपन को महसूस करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समझने लगेंगे। आप उन रहस्यों के बारे में जानने की क्षमता प्राप्त करेंगे। विपश्यना ध्यान विधि आपको इस उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती है। जब आप सांसों के इस प्रयोग को धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक दिन यह सहज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यह ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर अपनी सांसों की गिनती कम करने की कोशिश करें, जैसे कि 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेने लगे। ऐसा करना कृत्रिम होगा। यह प्रकृति का हिस्सा होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी सांसों को 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं,
और कुछ इससे ज्यादा भी, लेकिन इससे आपका बोध नहीं बढ़ेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ध्यान में रहते हुए सांसों का स्वाभाविक रूप से धीमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आपका शरीर शांत बैठा होता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब उसे कोई सक्रियता नहीं करनी होती। वह केवल शांत अवस्था में होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता। इसी कारण अब शरीर को उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। यह ऊर्जा आपकी सांसों से मिलती है, जो शरीर को चलाने के लिए काम करती है। लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं और आपका शरीर पूरी तरह शांत होता है तो आपकी सांसें भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इस प्रकार पहला संयोजन बनता है। जब आपका शरीर शांत होता है तो आपकी सांसें भी शांत हो जाती हैं, और जब आपकी सांसों की गति लयबद्ध और धीमी होने लगती है तो आपके विचारों का कनेक्शन भी आपकी सांसों से जुड़ा होता है और वे भी कम होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जब आपके शरीर और विचारों की गति शांत हो जाती है तो आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा होता है वह आपके भीतर प्रवेश करने लगता है। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जाए, यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको इसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब आप अपने शरीर और मन का पर्यवेक्षण करने लगते हैं तो इस प्रकृति और ब्रह्मांड के सारे रहस्य स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पूर्ण समर्पण कर पाए और अपने शरीर, विचारों और मैं को पूरी तरह शांत कर सके तो यह प्रकृति ही उसके लिए गुरु का कार्य करती है। असल में पृथ्वी पर जितने भी महान गुरु हुए वे कहीं नहीं गए, वे कहीं नहीं मरे। कोई भी नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। उनकी ऊर्जा, उनका अस्तित्व हमेशा यहां मौजूद है और वे हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये आपसे बात करते हैं, बस आपको इनकी आवाज सुनने के लिए भौतिक जगत की आवाजों को बंद करने की आवश्यकता होती है। जब आप इन सभी बाहरी ध्वनियों और दृश्य को देखना छोड़ देते हैं तब आप एक दिन महसूस करते हैं कि आप उन महान गुरुओं के पास हैं। वे आपके भीतर ही मौजूद हैं। वे आपके सभी सवालों के उत्तर अपने अंदर से ही देते हैं। यही कारण है कि कुछ महान योगियों ने कभी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पाई। उन्होंने इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड और इस ईश्वर को अपना गुरु मान लिया और पूर्ण समर्पण किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि विपश्यना विधि में आपको कुछ भी बाहरी क्रियाएं नहीं करनी होती, ना कोई मंत्र जाप, ना कोई पूजा पाठ। आपको केवल अपनी जीवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है, बस। फिर देखिए आप कितने बदलाव महसूस करेंगे। अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको प्रेरणा दी है या इससे आपको समझने में मदद मिली है तो कृपया अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।